बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और आरव अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी खोए हुए सपने की तरह लगती थी। 7 साल हो गए थे उस दिन को जब उसने पहली बार मीरा को देखा था। वो एक छोटा सा शहर था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। आरव एक सीधा साधा लड़का था जो अपने पिताजी की दुकान में काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी चाहत नहीं थी, सिर्फ सुबह उठना, दुकान पे जाना और शाम को घर आ जाना। लेकिन उस दिन जब वो बाजार से लौट रहा था, उसकी नजर मीरा पर पड़ी। मीरा एक पुराने मंदिर के बाहर खड़ी थी, अपने हाथों में मरीगोल्ड के फूल लिए हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और ही जगह की हो। उसकी आंखें बैंड थी और होठ कुछ कह रहे थे, शायद कोई दुआ, शायद कोई ख्वाहिश। आरव वहीं रुक गया। उसका दिल, जो कभी किसी के लिए नहीं धड़का था, उस पल जैसे तेज आवाज में गाने लगा। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में प्यार के बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज वो महसूस कर रहा था। मीरा ने आंखें खोली और आरव को देखते ही मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट इतनी साफ और सच्ची थी कि आरव को लगा जैसे किसी ने उसके अंधेरों में एक दिया जला दिया हो। आप ठीक हैं? मीरा ने पूछा। आरव हड़बड़ा गया। हाँ, हाँ, मैं बस। वो कुछ कह नहीं पाया। मीरा फिर से मुस्कुराई और मंदिर के अंदर चली गई। आरव वही खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह से आरव रोज उस मंदिर के पास से गुजरने लगा। कभी वो बहाना बनाता कि उस कुछ काम है, कभी सीधे सीधे वही खड़ा हो जाता। और मीरा, वो भी रोज आती थी, सुबह की पहली किरण के साथ। कुछ दिन बाद एक सुबह जब आरव वहां पहुंचा, मीरा ने खुद उससे बात की। आप रोज यहां क्यों आते हैं? उसने सीधे सवाल किया। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहा। मुझे पता है, मीरा ने कहा और उसकी आंखों में शरारत थी। आप मुझे देखने आते हैं। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। मैं वो। झूठ मत बोलिए, मीरा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। मैं भी आपको देख चुकी हूं, बार बार। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई। पहले तो बस 2-4 शब्द, फिर थोड़ी लंबी बातें और फिर घंटों की बातचीत। आरव को लगा जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार रंग भर गया हो। मीरा उससे अपनी कहानी सुनाती। वो एक गांव से आई थी अपने बीमार भाई का इलाज कराने। उसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ वो और उसका छोटा भाई रोहान। वो रोज मंदिर में अपने भाई की सेहत के लिए प्रार्थना करती थी। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन बहुत महंगा है। मीरा ने एक दिन आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव का दिल टूट गया। उसने उस रात अपनी सारी बचत गिनी। 30,000 रुपए थे। वो जानता था कि ये कम है, लेकिन शायद थोड़ा सहारा तो बन सकता है। अगली सुबह उसने वो पैसे मीरा को दिए। मीरा ने माना कर दिया। मैं ये नहीं ले सकती, ये आपकी मेहनत की कमाई है। प्लीज, आरव ने कहा और उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मीरा के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको खुश देखना चाहता हूं। मीरा ने वो पैसे लिए और आरव के हाथ को अपने हाथों में भर लिया। आप जानते हैं, आरव, आप पहले इंसान हैं जिसने मुझे इस तरह की उम्मीद दी है। मैं आपसे मैं आपसे वो कह नहीं पाई, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ खास हो रहा था। रोहन का ऑपरेशन सफल रहा। मीरा की खुशी देखकर आरव को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती है ना। एक दिन मीरा ने आरव को बताया कि उसे वापस अपने गांव जाना होगा। रोहन ठीक हो गया है, लेकिन उसे वहां की हवा की जरूरत है, और वहां हमारा घर है, हमारी जमीन। आरव का दिल टूट गया। तुम वापस आओगी? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भर आई। आरव, मेरी शादी तय हो चुकी है। माँ बाप नहीं है, लेकिन गांव के बुजुर्ग हैं। उन्होंने बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूं, मीरा ने कहा और उसके आंसू गाल पर बह गए। बहुत ज्यादा करती हूं, इसलिए तो जा रही हूं। मैं आपको अपने साथ बर्बाद नहीं कर सकती। मैं एक गरीब लड़की हूं, आरव, आपके लायक नहीं। यह मत कहो, आरव चिल्लाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मीरा जा चुकी थी। अगली सुबह जब आरव मंदिर पहुंचा, वो वहां नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ एक खाली जगह थी और मरीगोल्ड के सूखे फूल।
7 साल बीत गए। आरव ने कभी शादी नहीं की। वो रोज उस मंदिर जाता मीरा की याद में। उसके दोस्त, उसके परिवार, सबने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मना। वो लौट आएगी, वो कहता, मुझे पता है। लेकिन 7 साल में मीरा का कोई खबर नहीं आया। कोई पात्रा नहीं, कोई संदेश नहीं। आरव का दिल टूटता रहा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। आज फिर से बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब उसने मीरा को पहली बार देखा था। आरव ने सोचा कि शायद आज मंदिर नहीं जाना चाहिए। दिल बहुत भारी था, लेकिन आदत से मजबूर वो फिर निकल पड़ा। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो एक औरत को वहां खड़ा देखा। उसके हाथ में मरीगोल्ड के फूल थे। आरव का दिल जोर से धड़का। मीरा? वो औरत मुड़ी। वो मीरा नहीं थी। उसकी उम्र ज्यादा थी और चेहरे पर दुखों की लकीरें थी, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें मीरा जैसी थी। आप आरव हैं? औरत ने पूछा। आरव हैरान रह गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? मेरी बेटी मीरा ने आपका नाम लिया था, अपनी आखिरी सांस में। आरव को लगा जैसे आकाश गिर गया हो। आखिरी सांस मतलब? मीरा 2 साल पहले गुजार गई। टीबी रोग था। उसने इलाज करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी सारी बचत रोहन के ऑपरेशन में चली गई थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। और आपने मुझे बताया नहीं? मैंने उसे कितना चाहा था। औरत ने एक पत्थर निकाला, मीरा की निशानी। उसने ये आपके लिए छोड़ा था। उसने कहा था कि अगर कभी आरव मिले तो यह दे देना। आरव ने पत्थर को खोला। अंदर एक कागज था। आरव, जब तुम ये पढ़ोगे, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। मुझे पता था कि टीबी है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। तुमने मुझे प्यार किया और वो प्यार ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा था। प्लीज आगे बढ़ो, शादी करो, खुश रहो। मेरी खुशी इसी में है। हमेशा तुम्हारी, मीरा। आरव जमीन पर बैठ गया और रोया। 7 साल की उम्मीद, 7 साल का इंतजार, सब एक झूठ निकला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन आरव ने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मीरा चाहती थी कि वो खुश रहे तो ये उसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। वो रोहन से मिलने गया। रोहन अब एक जवान लड़का बन गया था, पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर था। भैया, रोहन ने कहा, मीरा दीदी ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आपने उनकी और मेरी जिंदगी बचाई। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कुराहट। तुम्हारी दीदी ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया कि सच्चा प्यार अपने आप को छोड़कर दूसरे की खुशी में खुश होना है। आरव ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने एक अनाथ आश्रम खोला मीरा के नाम पर, जहां बीमार बच्चों का मुफ्त इलाज होता था। वो रोज वहां जाता और बच्चों को खुश देखता तो उसे लगता कि मीरा उसके साथ है। एक दिन जब वो आश्रम में था, एक लड़की आई। उसकी उम्र लगभग 20 साल की थी। वो बीमार थी और मदद मांग रही थी। आपका नाम? आरव ने पूछा। मीरा, लड़की ने कहा। आरव का दिल फिर से धड़का। वो जानता था कि यह उसकी मीरा नहीं है, लेकिन शायद यह किस्मत का एक और खेल था। शायद यह उसका मौका था किसी और की मीरा को बचाने का। उसने उस लड़की का इलाज करवाया, पूरा खर्चा उठाया। जब वो ठीक हो गई तो उसने आरव से पूछा, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि एक वक्त में किसी ने मेरे लिए भी किया था। वो लड़की ठीक हो गई और उसकी जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ गई। लेकिन आरव के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वो मीरा की याद को जिंदा रख पाया। सालों बाद जब आरव बुढ़ा हो गया, वो फिर से उस मंदिर गया जहां उसने पहली बार मीरा को देखा था। वो वहीं बैठ गया, मरीगोल्ड के फूल लिए हुए। मीरा, उसने विस्पर किया, मैं आ रहा हूं। उस रात आरव ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अब वो मीरा से मिल सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन जब लोगों ने आरव के कमरे में देखा तो वहां एक अजीब चीज थी। खिड़की के बाहर, जहां कभी कुछ नहीं उगता था, वहां मरीगोल्ड के फूल खिले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरा रोज अपने हाथों में लेकर आती थी। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करता हो तो उस मंदिर के पास मरीगोल्ड के फूल अपने आप खिल जाते हैं। और अगर चुपचाप सुनो तो आरव और मीरा की आवाजें सुन सकती हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए। किस्मत ने उन्हें जिंदगी में साथ नहीं रहने दिया, लेकिन प्यार ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। और यही है सच्चे प्यार की निशानी, वो मौत के बाद भी नहीं मरता। आरव और मीरा की कहानी एक याद बन गई, एक मिसाल बन गई।
और आज भी जब कोई उस गांव में प्यार की बात करता है तो सबसे पहले आरव और मीरा का नाम आता है, क्योंकि सच्चा प्यार पाने में नहीं, देने में होता है। और आरव ने अपनी पूरी जिंदगी मीरा को दिया, चाहे वो साथ रही या नहीं। ये थी किस्मत का खेल, कड़वा, मीठा और दिल को छू जाने वाला।